सजा हुआ था कमरा, उस कमरे उस रूम को जब दिया तो अब एक सैनिक ने क्या कर दिया, एक सैनिक ने कान भर दिए। क्या भर दिए? कान भरने का मतलब समझती मैया है। जैसे आपकी कोई नई बहू आ गई, उदाहरण के लिए क्या आ गई, नई बहू आ गई, और आप पर आसपास वाले अगर कोई जलते हैं तो आपको बहू को, आपका पूरा घर का रिकॉर्ड क्या कर देंगे, बोलो, बता देंगे। जबकि आपकी बहू तो पहली बार आई, उसको ना तो कुछ पता और ना कभी देखा, लेकिन पास वाले क्या करते हैं, बता देते। कौन बताते? जलने वाले, आपके दुश्मन। पंचायत दूसरे के घर जाकर कौन करता है? आज इस बात को, इस कथा चतुर्थी दिवस की कथा से ये बात समझ के जाना। दूसरे के घर पे जाकर पंचायत कौन करता है, बोलो? दूसरे के घर पर पंचायत वही करता है जिसके घर में उसकी इज्जत सम्मान नहीं रहता, तो वो दूसरे के घर पे जाकर पंचायत करने बैठ जाता है, क्योंकि उसके घर में उसकी इज्जत तो है ही नहीं। क्योंकि अगर इज्जत होती तो वो दूसरे के घर पे पंचायत करने नहीं जाता। सत्य बात है कि नहीं है? क्योंकि आपकी अगर इज्जत है, अगर एक माँ मर्यादा में रहेगी, एक पिता मर्यादा में रहेगा, तो बेटा उसकी पालन करते हुए, मर्यादा करते हुए, माता पिता का सम्मान करते हुए इज्जत करेगा। और अगर आपकी इज्जत घर में आपने ना बनाई, अपने बेटे को बोलना सिखा लिया, जीव चलाना सिखा लिया, तो आप समझो कि आपकी इज्जत गई पानी। तो इसलिए कहने का यह तात्पर्य है कि जितना हो सके उतना कम बोला करो। जितना तुम कम बोलोगे उतना क्या रहेगा, सम्मान रहेगा। जितनी तुम जीव चलाओगे उतना तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर तुम अपनी बहू से रात दिन लगी रहोगी तो कहेगी अरे यार मेरी सास रात दिन बोलती रहती, कब तक मानो। और अगर तुम चुप रहोगी तो तुम्हारी बहू से तुम अगर दूध मांगोगी तो दूध भी मांगोगी तो वहां माखन ला के दे देगी, पानी मांगेगी तो दूध ला कर दे देगी। लेकिन आपका क्या है, आपको पहले अपने आप को क्या करना पड़ेगा, संभल कर रहना पड़ेगा। और आजकल की बहुएं तो पढ़ी लिखी ज्यादा आ रही, सोच समझ के लेकर आना। सबसे पहले आपको निकालने का रास्ता देखती कि मेरी सास को घर से कैसे निकाले, तब मैं घर में प्रवेश करूं। तो जीवन सार्थक बनाना है तो पहले कहने का मतलब यह है कि आप जितना कम बोलोगे, जितना अच्छा रहोगे, उतना ही जीवन को आपका अच्छा बन जाएगा। और आपकी जीभ एक बोली होती है मीठी बोली। क्या बोली होती है? मीठी, जो सबको दिल पर जाकर लग जाती है। तो अगर देखो, अगर कोई सा शब्द अगर हम ब्याज गादी से गलत बोल देना तो पूरे नगर में हो जाएगा कि गुरुजी ने आज तो गलत बोल दिया। लेकिन सही बात को तुम कथा के ये नहीं कहेंगे कि गुरुजी ने ये बताया। गलत चीज सदा क्या हो जाती, वायरल हो जाती है। और सदा अच्छी चीज आजकल कोई देखना पसंद नहीं करता है। अब कहीं बहुओं को तो ये बात भी बुरी लग रही है कि गुरुजी तो बहू और माँ सास को लेकर बैठ गए। अब अगर आपने भागवत जी जीवन में सुनी हो और नहीं भी सुनी हो, पढ़े लिखे हो, तो भागवत जी को जाकर घर पे खोलना, लगभग में तीसरी से चौथी अध्याय देखना कि सास और बहू का उदाहरण उसमें लिखा रहा है कि नहीं लिखा। हम अपनी मर्जी से नहीं कहते, क्योंकि भागवत जी में भी लिखा है पति पत्नी सास बहू के लिए जितना हो सके उसका उद्धार करने के लिए, समझाइश के लिए जितना हो सके उतना बोलो। कहाँ लिखा है? भागवत जी में लिखा। अब इधर एक सैनिक ने क्या करा, वहां कंस के कान भर दिए। महाराज, अगर तुम इस महल के कमरे में रखोगे तो ना जाने वसुदेव इस पुत्र को कहाँ लेकर चले जाएंगे। तो तुम ऐसा करो, इनको कारागार में डाल दो, अपने महल में डाल दो। वहां कंस के जब कान भरे तो वही कंस क्या करने लगा, अपनी बहन और अपने जीजा श्री को, स्वयं वसुदेव जी को कहाँ डाल दिया? कारागार में डाल दिया। अब कारागार में तो डाला, अब सोचने लगा कि मैं अपनी बहन के लिए कितना धन लेकर आया था और वही बहन को आज मैंने कारागार में डाल दिया।